55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अब्दुल्ला अंसारी साहब को माइक पे मदऊ करता हूँ कि हज़रात करम माइक पे तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम की गर्द बयान करते हुए आगे के जो आपके अज़ाइम हैं वो भी बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेरो सुखन के मत वाले लफ्ज़ों के जोर से, शेरो सुखन के मत वाले लफ्ज़ों के जोर से सूरज को खींच लेते हैं किरणों की डोर से। हमने किरणों को कैद करने का हुनर सीखा है। हमने सोलार सिस्टम का हुनर सीखा है। सोलार यानी सूरज से जो तवानाई हम लोग को मिलती है, किरण जो मिलती है, वो हम लोग वेस्ट कर देते हैं। कुदरत में ऐसा निज़ाम रहता है कि सब चीज़ें हमारे लिए पैदा की गई है। तो इसके लिए जो चीज़ें हैं, नेमतें हैं, नेमतों का उलमा इकराम से हमने सुना है कि नेमतों का सही शुक्राना यह है कि सही इस्तेमाल किया जाए उसका। तो सूरज जो मिला है हमें, और सूरज बहुत सारी तवानाई का मरकज़ है, वो हमें बहुत सारी तवानाई देता है। और इसी में से जो एक तवानाई जो आज की हमारी बहुत ही अशद ज़रूरत बन गई है, वो इलेक्ट्रिकल तवानाई है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। अगर किसी को बोला जाए या बताया जाए कि इलेक्ट्रिक के बगैर आप गुजारा कर लो, तो आज के दौर में तो शायद ही नामुमकिन होगा। छोटे से छोटा घर हो, बंगला हो, बड़ा हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका इस्तेमाल जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारे टीचर्स ने हमें बताया है कि जो तवानाई बनती है, तो हम जो इसराफ करते हैं, तवानाई को खर्च करते हैं, बहुत सारे ज़राए हैं तवानाई को खर्च करने वाले, लेकिन जिससे तवानाई बनती है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, कोयले का थर्मल पावर प्लांट, ऐसे बहुत ही चुनिंदा पावर प्लांट हैं जिससे तवानाई हम लोग अब्ज़ करते हैं, तवानाई पैदा करते हैं, तवानाई कन्वर्ट करते हैं। तो इसी के साथ साथ ज़रूरत, वक्त के साथ ज़रूरत महसूस की गई कि इलेक्ट्रिसिटी पर तो हम लोग इतने मुनहसिर हो गए और इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कोई काम नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, हमारा बिल भी बढ़ते जा रहा है, प्लस बहुत सारी जगह इसलिए लोड शेडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए वक्त के हालात को देखते हुए एक जो चीज़ आई है वो हमारे सामने अभी आई है, सोलार सिस्टम। यानी हम सूरज की रोशनी को बरूए कार लाकर अपनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत को फुलफिल कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। ये एक तरीका हो गया। जब इसकी ज़रूरत हो गई, जब ये चीज़ लॉन्च हो गई, तो हमने ऐसा समझा कि ये बहुत ही नई चीज़ है, न्यू चीज़ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग को कोई जानकारी वगैरह नहीं थी। इसमें जो इलेक्ट्रिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, वो कुछ लोग आगे आए और उसने समझा इसमें क्या है क्या नहीं है। ये इलेक्ट्रिसिटी से ही मुंसलिक एक सिस्टम है, क्योंकि जो पुराने हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो किए हुए हैं उन्होंने भी पढ़ा है। तो इसमें एक चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सोलार सिस्टम का पूरा एक निज़ाम नहीं था। तो ऐसी ज़रूरत महसूस की गई कि हम लोग इसका कोई एक स्पेशल प्रोग्राम रखें, सोलार सिस्टम की ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखें, जिसमें बच्चों को सिर्फ सोलार की ही ट्रेनिंग दी जाए। और जो ऐसे बच्चे हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, हमें उनके कोई नॉलेज नहीं है, एकदम कोरा कागज़ बोलते हैं हम लोग, कोई नॉलेज नहीं है, तो हम उनको भी ट्रेन कर दिए कि आप बेसिक से सीखो, बेसिक इलेक्ट्रिकल से टॉप बेसिक सोलार सीखो, फिर उसके बाद सोलार सिस्टम का पूरा हुनर रह गया। तो उस चीज़ के करने वाले अफराद की भी ज़रूरत महसूस की जाएगी। और मैं थोड़ा सा चालू किया लेकिन बाद में देखा मैं भी और चलेगा ये फ्रेम पूरा लेंगे। हाँ, और आप सब सामने उर्दू के किसी शायर ने आज से 40 साल पहले एक शेर कहा था कि कितने कमजोर हैं ये ऊंचे मकानों के मकीन, कितने कमजोर हैं ये ऊंचे मकानों के मकीन, अहले खुदा
छुपा लेते हैं। शायद उनको अंदाजा नहीं होगा कि 2025 में इलेक्ट्रॉन सोलर एनर्जी वाले जो है वो सूरज को निकाल के उसकी किरणें जो है वो उस छुपे हुए सूरज को जो है सबके लिए मुफीद बनाने का काम करेंगे। और एक महीने की ट्रेनिंग में, एक महीना जो है वो इल्म हासिल करने के एतबार से या कोई स्किल हासिल करने के एतबार से कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है, लेकिन एक महीने के इतने कलील अरसे में माशाअल्लाह इन तलबा ने इतने अच्छे अंदाज में स्किल को सीखा और एक प्रैक्टिकल भी करके बताया। जो नमरा मस्जिद में जो है उन्होंने ये सोलर एनर्जी जो ये सिस्टम कायम किया। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक प्लेन में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर जो बैठे, तो प्लेन उड़ने से पहले उनको ये मालूम हुआ कि ये प्लेन हमारी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया है। तो सारे प्रोफेसर उतर गए, इसलिए कि उनको अपनी जान प्यारी थी। लेकिन जो प्रिंसिपल थे वो इत्मीनान से बैठे रहे। उनसे किसी ने पूछा कि सर आप क्यों नहीं उतर रहे हैं, क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझको मेरे स्टूडेंट पर पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह ये प्लेन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसके लिए मैं बैठा हूँ। तो माशाअल्लाह इन्होंने एक महीने के करीब अरसे में ये बच्चों को स्किल सिखाई और उन्होंने जो है वो अपना प्रैक्टिकल करके बताया। ये बहुत बड़ी बात है कि सिखाने वालों का एक्सपर्टीज जो किस दर्जे का है, इससे ये जाहिर होता है। और सीखने वालों की दिलचस्पी और जज्बा क्या है, ये भी इससे इसका अंदाज़ा होता है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ मौजूद हर शख्स खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे हमारे इरफान भाई एंड टीम को, इन सब बच्चों को, और तालियों से जो है इनका जो है वो इस्तेमाल करें। माशाअल्लाह ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट। On behalf of everybody present here today, I congratulate the entire team and I hope inshallah this will go on. बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम लोग जो है जिस मुआशरे में रह रहे हैं ये नॉलेज सोसाइटी है। नॉलेज सोसाइटी का मतलब ये होता है कि इस मुआशरे में तरक्की अगर आपको करना है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए और स्किल होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपके पास है तो आप तरक्की कर सकते हैं। अगर ये दो चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप तरक्की नहीं कर सकते। और ये हजरात मुफ्त में आपको इतनी महंगी स्किल सिखा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये इन हजरात के खुलूस का जो है बहुत आला दर्जा है। आजकल लोग जो है अपना हुनर किसी को देते नहीं हैं। उनको लगता है कि मार्केट में ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन ये आपको सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपसे ये कह रहे हैं कि आप अकेले न सीखिए, आप टीम बनाइए, आप लोगों को सिखाइए। ये चिराग जो जला है इसकी रोशनी आगे जाना चाहिए। ये बहुत आला जज्बा है और यही तालीम है हमारे मजहब की, इस्लाम की। इस्लाम जो तर्ज ज़िंदगी देता है अपने मानने वालों को, वो ये देता है लिव टू गिव, यानी देने के लिए जियो, नॉट लिव टू रिसीव, देने के लिए जियो। और ये फितरत का और कुदरत का राज है कि सूरज अपनी रोशनी इस्तेमाल नहीं करता, दरिया अपना पानी नहीं पीता और दरख्त अपना फल नहीं खाता। इन सब की ज़िंदगी दूसरों के लिए है। माशाअल्लाह इन हजरात ने भी है मालेगांव शहर के नौजवानों को फ्यूचर रेडी करने के लिए, उनको अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए, और नौजवानों को जो है वो तरक्की की राहों पर डालने के लिए माशाअल्लाह ये निज़ाम शुरू किया है। और आप लोगों ने इसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसको आपने कोशिश की, मेहनत की, और ये तादाद अब आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और इंशाअल्लाह इन हज़रात के खुलूस की बरकत से
یہ سلسلہ نہ صرف اپنے شہر میں بلکہ وہ شہر کی حدوں سے نکل کر ضلع میں، ریاست میں، ملک میں اور بیرون ملک میں انشاءاللہ یہ سلسلہ دراز ہوگا، اور مادیت پرستانہ اس دور میں لوگوں کے سامنے ایسی مثالیں آئے گی کہ لوگ اپنا ہنر، اپنی اسکل، جس کے لیے لوگ جو ہے بڑی بڑی فیس چارج کرتے ہیں، وہ فری میں بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول کرے، اور یہ جو راستہ ہے حق کا راستہ اور دوسروں کو نفع پہنچانے کا راستہ، یہ راستہ ذرا پرخطر ہے، دشوار ہے۔ ایک مرحلہ آتا ہے اس راستے میں جب انسان کو مایوسی ہو جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں اتنا کام لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، فری میں کر رہا ہوں، لیکن جیسا رسپانس لوگوں کا چاہیے مجھے ویسا نہیں ہے، یا جو اپریسیشن مجھ کو ملنا چاہیے سماج سے وہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے، یہ پوری ٹیم سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اپنی منزل پہ نظر رکھیے، سنگ میل کو نہ دیکھیے، آپ منزل پہ نظر رکھیے، اور جو آپ نے سفر جو شروع کیا ہے، جو قدم آپ نے اٹھایا ہے، آپ کا یہ سفر جاری رکھیے۔ حالات کیسے بھی ہو، رسپانسز کیسے بھی آئے معاشرے اور سماج کے، لیکن آپ اپنے اس اچھے کام کو جو ہے بند نہ کیجیے، اس کو جاری رکھیے، اس لیے کہ ملک، ہمارے جو شہر کے نوجوان ہیں، ان کے اندر جو آج کی بےراروی ہے اور جو آج کے حالات ہے، اس میں ضروری یہ ہے کہ ان کی تعلیم پہ توجہ دی جائے، ان کی تربیت کی جائے، انہیں جو ہے وہ اسکل سکھائی جائے، انہیں جو ہے روزگار سے لگایا جائے، اور یہ معاشرے کی تشکیل کا، معاشرے کی تعمیر کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ ہم سب بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم کو بھی آپ اپنی ٹیم کا حصہ سمجھیے۔ جب بھی ہماری ضرورت ہو انشاءاللہ، جو بھی درجے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم لوگ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ میں چلیں گے۔ ہمارے مزمل بھائی نے مجھ کو یہ بھی بتایا کہ آگے جو ہے وہ یو پی ایس سی، این پی ایس سی کے تعلق سے بھی ان حضرات کا جو ہے وہ دائرہ جو ہے وسیع کرنے کا ارادہ ہے۔ آج دیکھیے کہ سماج میں ہر چیز کی ضرورت ہے، جو کام بھی ہم کریں گے اس کی ضرورت سماج کو ہے، ہر پہلو سے کام ہونا چاہیے، ہر زاویے سے کام ہونا چاہیے، لیکن کام ہوتے رہنا چاہیے۔ میری نیک خواہشات ان حضرات کے ساتھ ہے۔ مجھے آپ حضرات نے یہاں بلایا، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا، میں آپ سب کا ممنون ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چراغ یہاں پہ جلا ہے اس کی روشنی جو ہے وہ کبھی مدھم نہ پڑے، چراغ سے چراغ اسی طریقے سے جلتا رہے، اور جو یہ چراغ جو جلے ہمارے، وہ سورج کو جو ہے وہ شرمانے پہ مجبور کر دے، ایسی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ محترم اشفاق لال خان صاحب۔ اس کے بعد یقینی طور پر مجھے صدارتی خطاب کے لیے ہی بلانا تھا، لیکن ایک فیڈ بیک 1 منٹ کے لیے، جو کہ ابھی ہمارے بیچ نمبر 12 کے طالب علم ہیں اور مسجد گلاب پارک کے آپ جو ہیں امام ہیں، مولانا عبید الرحمان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرات کرم 1 منٹ میں اپنی بات وہ پیش کریں۔ مولانا عبید الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، معزز مہمانان کرام، سامعین حضرات، مختصراً 1-2 منٹ میں اپنی بات رکھوں گا۔ شروع سے اخیر تک ہم نے دیکھا، سنا، سولار کے تعلق سے ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، لیکن میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نے جن سے یہ فن اور یہ علم حاصل کیا ہے ان کے تعلق سے کچھ چند 2-3 باتیں آپ لوگوں کے گزار کر دوں۔ یہ سولار سسٹم کی جو کلاس چل رہی ہے، عرفان انجینئر صاحب، رضوان صاحب، ان لوگوں کی محنت ہے، کوشش ہے، خصوصاً عبداللہ سر جو ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے استاد ہیں، جنہوں نے 1 مہینہ ہمارے پیچھے محنت کی۔ ہم نے عصری درسگاہوں میں یا دینی درسگاہوں میں ان کے جیسا متحمل شخص نہیں دیکھا کہ
इन्होंने एक ही चीज़ को कई मरतबा बताया, कई मरतबा सिखाया। किसी अदना तालिब इल्म को कोई चीज़ नहीं समझ में आई, सवाल किया, उसको दोबारा सिखाया, 3 मरतबा 5 मरतबा सिखाया। उसके बाद भी जब उसी चीज़ के ताल्लुक से सवाल किया गया, जवाब नहीं मिला, फिर भी उनकी पेशानी पर कोई बल नहीं आया। ऐसा नहीं होता, कितना भी मुतहम्मिल मिजाज शख्स हो, गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन हमने इनके अंदर ये चीज़ नहीं देखी। और दूसरी चीज़ जो है, जो हमने नोटिस किया इनके अंदर, कि सर पूरा दिन, यानी हम लोग ये महसूस करते थे कि पूरा दिन ये काम करते थे, साइड पर मेहनत करते थे। उसके बाद इनकी रिहाइश हीरापुरे में और हमारी रिहाइश गुलाब पार्क में। हमको ऐसा लगता था कि हम बहुत दूर से आते हैं, लेकिन हमसे आधा घंटा पहले सर आ जाते थे। और इतनी मेहनत से, इतनी लगन से उन्होंने हमें पढ़ाया है कि मैं सच्चे दिल से ये बात कहता हूँ कि कोई भी कोर्स मुफ्त में इस तरीके से बहुत मुश्किल है कि कोई पढ़ा सके। बल्कि गुस्ताखी माफ हो, जो हजरात की बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं वो भी इतनी मेहनत से शायद नहीं पढ़ाते होंगे। तो मैं अपने साथियों की तरफ से, अपने पूरे देश की तरफ से खुसूसन अब्दुल्ला सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इन्हें खूब जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके इल्म में, अमल में और इनके जो कामकाज है इसमें अल्लाह ताला खूब खूब तरक्की अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा खिराज तहसीन पेश किया है अपने असातिज़ा के लिए। मौलाना ने, शायर ने कहा है कि नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है। नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है। तुम बुलंदी पर रहो, दिल की यही आवाज़ है। ये इन असातिज़ा के लिए और ये मुंतज़मीन के लिए ये फीडबैक देने वाले तलबा का एहसास था जो कि यहाँ पर पेश किया गया। आइए, जिस बात का हम सभी को इंतज़ार है वो है सदारती खिताब, और मुफ्ती आमिर मिल्ली साहब यहाँ पर अव्वल वक्त से मौजूद है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आपको मदऊ करता हूँ कि अज़रा करम माइक से तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से हमें महसूस करवाएं। 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।